अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल कौन है? आगे कोई करीब मुझे स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? मेरा नाम विनय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा किसके ऊपर है? मैक एड्रेस के ऊपर है। अच्छा, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो आप पहले जाके वो देख लीजिए, क्योंकि जो मैक एड्रेस है वो आईपी एड्रेस से थोड़ा मिलता जुलता है, या कह सकते हो ये दोनों है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो देख लीजिए, क्योंकि उसे जब तक आप नहीं देखोगे, जब तक आप उस आईपी एड्रेस को, वीडियो को नहीं समझेंगे, उसके टॉपिक्स को नहीं समझेंगे, तब तक आपका जो मैक एड्रेस का टॉपिक है वो क्लियर सही से नहीं हो पाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया पिछली वीडियो की, आप वहां पे जाके उसे वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात करा, तो जो एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं? एड्रेस हमारे तो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। कौन कौन से? सबसे पहला तो होता है आपका आईपी एड्रेस। कौन सा होता है? आईपी एड्रेस। और जो सेकंड होता है हमारा, वो होता है हमारा मैक एड्रेस। पिछली वीडियो में हमने आईपी एड्रेस के बारे में बात करी थी, और मैंने आपसे कहा था मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि मैं मैक एड्रेस के ऊपर वीडियो ला सकूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी मैक एड्रेस के ऊपर ही है। तो अच्छा, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैक एड्रेस है, जो मैक एड्रेस है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको एक दो, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको मैक एड्रेस के बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन जिनको मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको पहले से पता है उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, चीजों को ध्यान से समझे और ध्यान पूरी तरीके से वीडियो को, जो भी आपको इसमें समझाया जा रहा है उसको लिखते हुए चले, क्योंकि मैक एड्रेस एक ऐसा टॉपिक है, ये कह सकते हो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार, हर बार ये कह सकते हो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में टॉप क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, या आपके जो भी स्कूल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके क्वेश्चंस या एमसीक्यू में जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें एमसीक्यूज में ये पूछे जा सकते हैं मैक एड्रेस के क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए इसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं मैक एड्रेस की, तो देखो सबसे पहले जो मैक है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आईपी एड्रेस है, उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जो लेकिन जो इसमें मैक एड्रेस है उसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके सिंपल से अगर मैं एक डेफिनेशन आपके सामने बताना चाहूं तो मैक एड्रेस हमारा क्या होता है कि हमारा एक यूनिक एड्रेस होता है, या कह सकते हो हमारा यूनिक नंबर होता है, जो कि हमारा डिवाइस आइडेंटिफिकेशन में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं, तो मैक एड्रेस हमारा एक क्या है, हमारा यहां पे मैं लिख देता हूं उसकी पूरी डेफिनेशन कि मैक एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस। क्या है हमारा यूनिक एड्रेस? इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल एंड हार्डवेयर एड्रेस। जो हमारा मैक एड्रेस है उसको हम फिजिकल एंड हार्डवेयर एड्रेस दो नाम से जान सकते हैं। देखो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि जो मैक एड्रेस है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरे नाम ही कैसे दूसरे शब्दों में हम मैक एड्रेस को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा एक आंसर इसका कि मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस दोनों कहते हैं, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आई। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन थी कि मैक एड्रेस क्या होता है। हमारा एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हमें आइडेंटिफिकेशन करता है हमारी किसी भी डिवाइस में, कह सकते हो जो भी हमारा नेटवर्क है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी काफी हेल्प कौन करता है? हमारी
मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों। इतनी बात समझ में आई? देखो उससे पहले जो वीडियो को समझाया जा रहा है उसको जरूर से लिखते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि काफी सारे इसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो चलिए अब इसके थोड़े आगे बढ़ते हैं। अब देखो इतनी बात हमने समझ ली कि आईपी मैक एड्रेस होता क्या है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसका कुछ फॉर्मेट होता है, इसका कुछ यहां लिख देता हूं मैं, फॉर्मेट होते हैं। अब फॉर्मेट क्या होता है इसके टोटल 3 फॉर्मेट होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं इसके फॉर्मेट के। हमने आईपी एड्रेस समझा था, वो किससे सेपरेटेड था, डॉट से सेपरेटेड था। लेकिन ये जो हमारा मैक एड्रेस है ये 3 टाइप से सेपरेटेड है। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 कोई भी मैं लिख देता हूं, जैसे M सेकेंड एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो मैं यहाँ पे डबल कॉलन लगा सकता हूं, जैसे M हो गया आपका। ये हमारे हो गए 2 एग्जांपल्स, सॉरी S और यहाँ पे S कॉलन। थर्ड जो एग्जांपल वो हमारा है सिंगल डॉट से। किससे हमारा, लेकिन इसमें क्या होता है, इस बार हमारे 3 के पेयर होते हैं। जो शुरुआत के 2 है हमारे, उसमें सिर्फ हमारे 2 के पेयर है, लेकिन इसमें हमारे कितने 3 के पेयर है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। जो हमारा 3 पहला सबसे पहला टाइप्स है। अब देखो जो मैक एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस से कैसे अलग होता है, मैक एड्रेस से कैसे अलग होता है। देखो आईपी एड्रेस तो आपको बताता है कि जो आपके नेटवर्क में कौन सा एक डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, इतना समझ आई। आईपी एड्रेस हमें क्या बताता है कि हमारे नेटवर्क में कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, वो उसकी आपको पूरी जानकारी देता है। लेकिन जो हमारा मैक एड्रेस है उसके मतलब हक तो हमारा आईपी एड्रेस हो गया, वो मैं डायरेक्ट राउटर के थ्रू हम उसे पहचान सकते हैं। लेकिन जो हमारा मैक एड्रेस हो गया, हमारे सबके फोन में एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस सबका मॉडल का सेम होता है। हमें क्या करना पड़ता है, बस एक वेबसाइट होती है, उसके ऊपर जाके उसे देखना पड़ता है, उसके फिर रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सब सारी चीजें आ जाएंगी, उसकी मैन्युफैक्चरर, उसका सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें क्या आ जाएंगी। इसलिए हमारा कौन बताता है, हमारा मैक एड्रेस हमें बताता है। साथ ही साथ देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे 3 साइन अलग अलग है, मतलब यहाँ पे साइन है, तीनों साइन अलग अलग है, कॉलम है, यहाँ पे डॉट है, ये 3 सेपरेटेड है। पहले उसमें क्या था, आईपी एड्रेस सिर्फ डॉट से सेपरेटेड था, लेकिन यहाँ पे 3 साइन है। तो ये तीनों के तीनों ही आपके डिवाइसेस में, अलग अलग डिवाइस में, किसी न किसी डिवाइस में ये दिखाते हैं। ये सबसे हमारी शुरुआत की जो 3 है, 1 2 3, ये 3 पेयर है। सॉरी यहाँ पे भी आएगा, एक रह गया, ये ठीक है। ये जो हमारी शुरुआत के 3 है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, कोई भी अगर एक एग्जांपल लिखूं, जैसे कि आपका हो गया 1E, ठीक है, 2B और 3C, आपका 9A, 5B, ठीक है, 5B और देन 6F। ये हमारा एक मैक एड्रेस हो गया। अब देखो, अब मैक एड्रेस होता है हमारा, वो हमारे डिवाइस को कैसे आइडेंटिफाई करता है, हमें कैसे किसी की इंफॉर्मेशन देता है। देखो जो शुरुआत के जो आपके 3 लेटर्स, 3 पेयर होते हैं, शुरुआत के जो 3 पेयर होते हैं, ये हमारी किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, मैन्युफैक्चरर की होती है। किसकी होती है तुम्हारी, मैन्युफैक्चरर की। यानी कि हम सबके डिवाइस में, हम अगर जाएंगे सेटिंग्स में जाके हम सर्च करेंगे मैक एड्रेस, तो एक एड्रेस दिखाएगा जो कि हमारी कंपनी का जो भी मॉडल है, जैसे मेरा फोन अगर है वीवो का फोन है, हमारे वीवो का फोन में हर एक मैक एड्रेस सेम होता है। तो मुझे कोई भी एक एग्जांपल दिखाएगा जो शुरुआत की 3 डिजिट हो गई, मैं उससे क्या कर सकता हूँ, उसे पता कर सकता हूँ कि जो हमारा डिवाइस है वो किस कंपनी का है, किस मॉडल का है, ठीक है। तो ये सब हमें कौन बताता है, ये मैन्युफैक्चरर के थ्रू हमें ये आईपी हमारा मैक एड्रेस प्रोवाइड होता है। ये शुरुआत की 3, और जो शुरुआत की जो बची हुई 3 है, ये भी हमारा मैक एड्रेस प्रोवाइड, मतलब हमारा मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा जो वो है मॉडल है उसे यूनिक बनाया जा सके। और ये भी मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है जब हमारा एक डिवाइस असेंबल होना शुरू होता है। अब आपने देखा होगा जब हमारी जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसमें कोई भी आपका डिवाइस बनता है, चाहे लैपटॉप हो गया, चाहे फोन हो गया, उसमें जब हमारा डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है, सभी पार्ट्स को इनेबल करा जाता है, तभी हमारा जो मैन्युफैक्चर होता है वो हमारा
यूनिक नंबर डालता है हमारे डिवाइस में, ताकि जो हमारा फोन है वो दूसरों से थोड़ा अलग बन सके। आपने देखा होगा भाई फोन में होते 2 GB रैम, किसी में 4 GB रैम, किसी का प्रोसेसर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है इस कोड के थ्रू, ताकि जो हमारा डिवाइस है वो यूनिक बन सके। इतनी बात समझ में आई आप सभी को? चलिए इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, जो भी बताया जा रहा है उसको लिखते हुए चले, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इतनी बात हमने समझ ली कि हमारे डिवाइस आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं मैक एड्रेस के थ्रू। अब देखो, जो हमारा मैंने आपको पहले बताया, जो एग्जांपल मैंने बताया, जो हमारा 3 डिजिट्स का होता है, जैसे 1A 2B, ठीक है, 3C 4A, ठीक है, 5F 6N, ठीक है। ये हमारे हो गए 6 डिजिट्स, 6 पेयर हो गए हमारे। पॉइंट्स देने की बात यह है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स आपके लिखूं तो इसमें टोटल 6 ऑक्टेट होते हैं, 6 ऑक्टेट होते हैं। साथ ही साथ जो इसमें ईच ऑक्टेट है वो 48 बिट्स का होता है। सॉरी, 48 बिट्स टोटल हो गया, तो ईच ऑक्टेट है वो 8 बिट्स का होता है। टोटल जो होते हैं उसके वो कितने होते हैं? 48 बिट्स टोटल होता है, ठीक है। ये बताओ समझ में आई? साथ ही साथ इसमें कितने आप ऑक्टेट होते हैं? देखो 6 ऑक्टेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब तो जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो शुरुआत में मैंने आपको बताया अभी कि जो ये 3 होती है, ये 3 जो होते हैं वो हमें मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, और ये हमारा एक यूनिक नंबर होता है, ताकि हमारे डिवाइस को क्या करा जा सके, हमारे डिवाइस को यूनिक करा जा सके, ठीक है। इतने तक तो समझ में आई। साथ ही साथ ये हार्डवेयर कंपोनेंट भी होता है इसमें। ये होता है, क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पहले से ही जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो इसमें हमारे डिवाइस के थ्रू भेज देता है, ताकि जो हमारा जो डिवाइस है वो दूसरों से यूनिक हमारा क्रिएट किया जा सके। साथ ही साथ इसी एक NIC के थ्रू होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होता है नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कार्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी पूछ सकता है कि बताओ NIC की फुल फॉर्म क्या है, जो कि हमारे यूनिक कोड में हमारे मॉडल्स को यूनिक करने के लिए यूज होती है। उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कार्ड। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो हमारा एक OUI टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे उसको बिल्ड करता है, OUI। अब OUI क्या होता है? ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है वो हमारा इस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ताकि जो हो सके हमारा जो डिवाइस है वो हमारा क्रिएट हो सके। या कह सकते हो जो हमारे इसमें टेक्नोलॉजी लगती है मैन्युफैक्चरर में, वो EUI लगती है, OUI। और लेकिन जो हमारे यूनिक डिवाइस को क्रिएट करने में हमारी टेक्नोलॉजी लगती है, वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, जिसको हम NIC कहते हैं, जो कि फुल फॉर्म इसकी क्या है? नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कार्ड। देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे देखो कुछ भी पूछ सकता है MCQs में, आपसे पूछने लगा बताओ भाई कि OUI की फुल फॉर्म क्या है, आप बता सकते हो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। साथ ही साथ आपको बता सकते हो कि जो सेकंड जो थर्ड लास्ट के थर्ड पेयर, जो लास्ट के थर्ड पेयर है उसमें कौन सा कंपोनेंट लगता है और उस कंपोनेंट का नाम क्या है, आप बता सकते हो। हार्डवेयर कंपोनेंट लगता है। साथ ही साथ हार्डवेयर कौन सा कंपोनेंट है? NIC का फॉर्म क्या है? नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कार्ड। साथ ही साथ ये हमारा एक ऐसा कार्ड होता है जो कि हमारे मॉडल्स को यूनिक करने में हमारी हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर को। और जो ये कौन प्रोवाइड कराता है? ये मैन्युफैक्चरर ही इसे प्रोवाइड कराता है। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जैसे कि इसमें कितने ऑक्टेट होते हैं? 6 ऑक्टेट होते हैं। ईच ऑक्टेट आपका 8 बिट्स का होता है। टोटल इसमें कितने बिट्स होते हैं? 48 बिट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सबको समझ में आ गई होगी।
चलिए थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं इसकी आगे की, कि आपने पता चल गया कि हमारा जो मैक एड्रेस है वो हमें डिवाइस आइडेंटिफिकेशन में हमें मदद करता है। किस में मदद करता है? डिवाइस आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा डिवाइस है वो कैसे है, मतलब हमारे अपने मैक एड्रेस को कैसे पता करेंगे? सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको पता करना है कि आपका जो मैक एड्रेस क्या है आपके फोन का, तो एक आपके फोन में एक अबाउट ऑप्शन का ऑप्शन होता है। सॉरी, आप सेटिंग्स में जाओगे, आपके फोन में सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फोन का एक ऑप्शन होता है। अबाउट फोन सभी के फोन में होता है, जिसके फोन में शो ना कर रहा हो उसे सर्च कर ले एक बार, जरूर दिखा देगा। ठीक है, फिर आपके में आता है एक ऑप्शन आता है जिसका हम कहते हैं वाईफाई मैक, वाईफाई मैक एड्रेस। ठीक है, यही आता है। यहां पे आने के बाद इसके बाद एक ऑप्शन और होता है। हाँ, इससे पहले एक ऑप्शन होता है स्टेटस का, स्टेटस इंफॉर्मेशन। किसी में स्टेटस होता है और किसी में यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लगी रहती है। ठीक है, स्टेटस इंफॉर्मेशन। उसके बाद आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा वाईफाई मैक एड्रेस। ठीक है, आपका वाईफाई का मैक एड्रेस जो भी आपका होगा 6 डिजिट में होगा, उसकी जो शुरुआत की 3 डिजिट है उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको देखना है, आप कॉपी कर सकते हो या कहीं भी लिख सकते हो। लिखने के बाद एक वेबसाइट होती है, इसे हम कहते हैं फायर शार्क। एक वेबसाइट है फायर शार्क। फायर शार्क एक वेबसाइट है जहां पे आके आप क्या कर सकते हो, उस फायर शार्क को गूगल पे डालें, फायर शार्क वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट आएगी, सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी उस पर आप अपने मैक एड्रेस को क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद आपकी जितनी भी साइट डिटेल्स है उस डिवाइस की, कि जो मैक एड्रेस आपने दिया है वो सारी डिटेल्स इसमें क्या आ जाएगी, शो आपकी हो जाएंगी। तो ये एक हमारा तरीका है हमारे डिवाइस आइडेंटिफिकेशन करने का। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके जान लेना थोड़े एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात। देखो सबसे पहली बात तो देखो एडवांटेजेस अब इसके क्या हो सकते हैं। सपोज करो अगर आपका एक मैक एड्रेस है, आपके पास मैक एड्रेस है, आप उसके एडवांटेजेस क्या सोचोगे? यहां पे मैं लिख देता हूं एडवांटेजेस। सबसे पहले तो एडवांटेज उसका यही हो गया कि जो हमारा मैक एड्रेस है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब सिक्योरिटी कैसे? सपोज करो आपका एक यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ, आपका एक यहाँ पे सिस्टम है या कोई भी लैपटॉप है, आपका लैपटॉप है, उससे आपका एक राउटर कनेक्टेड है। राउटर समझ लीजिए, राउटर जो होता है जो वाईफाई का एक वो होता है, क्या नाम है, जिसे हम वाईफाई प्रोवाइडर कहते हैं। राउटर का किसी को आईपी एड्रेस पता चल गया, क्या पता चल गया? आईपी एड्रेस पता चल गया। अब वो बंदा क्या कर सकता है, व्यक्ति क्या कर सकता है कि आपके आईपी एड्रेस से क्या कर सकता है, आपके जो राउटर है उसके सेटिंग्स में जा सकता है, कनेक्ट करके उसके सेटिंग्स में जा सकता है। पासवर्ड उसको पहले से पता है, क्या कर सकता है वो आपके डिवाइस को हैक कर सकता है। ठीक है, आपका डिवाइस खराब कर सकता है, कह सकते हो डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो जो हमारा मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस हमें इस चीज की जानकारी देता है कि हमारे डिवाइस में कौन कनेक्टेड है या कौन कैसे छेड़छाड़ कर सकता है। तो हम सिंपल से क्या कर सकते हैं कि एक हमारे फोन में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में मेरे ख्याल से फोन में भी शायद ये एप्लीकेशन होती है। आप यहाँ पे जाके उस बंदे को क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। आप अगर देखो अगर आपने उसे एक बार ब्लॉक कर भी दिया, एक बार उसे ब्लॉक कर दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा, चाहे कितनी भी वो वेबसाइट अलग अलग तरीके से कोशिश कर ले, क्योंकि मैक एड्रेस तो उसका एक फोन में एक ही होगा, हो सकता है दूसरे फोन से कनेक्ट करे, लेकिन क्या कर सकते हो आप, वो आपको बता देगा कि भाई ये है, ये आपका जो आपका ये एक पर्सन है, ये आपके डिवाइस को हैक करने की कोशिश कर रहा था या कुछ कर रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे जाके उसको ब्लॉक कर सकते हो। फिर वो क्या करेगा, अपने डिवाइस से आपको कभी भी किसी भी जीमेल आईडी से बना के आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकता। तो ये सबसे पहले हमारा एक इसका एडवांटेज है कि ये हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। देन
जो सेकंड होता है ये हमारा क्या होता है, अगर आप सपोज अगर आपका फोन चोरी हो गया, अगर आपका फोन चोरी हो गया तो हमें ये डिवाइस क्या करता है मैं बता देता हूँ। अगर ये फोन चोरी हो गया, सपोज मेरा एक डिवाइस है, मेरे पास एक फोन है, मोबाइल फोन कह सकते हो आप इसे। अगर मेरा एक डिवाइस चोरी हो गया तो हमारा ये जो है मैक एड्रेस जो है, हम अपने मैक एड्रेस को, अगर हमें मैक एड्रेस अपने फोन का पता है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पे अपने मैक एड्रेस को वहाँ पे रख के उसे मतलब वहाँ पे अपने मैक एड्रेस को टाइप करते हैं, अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग का वर्क करता है। आपकी डायरेक्ट जीपीएस से लोकेशन पता चल जाएगी कि आपका मैक एड्रेस के थ्रू कि आपका डिवाइस कहाँ पर है, इस समय ये आपका डिवाइस कौन सी जगह पे था, इससे कहाँ का ये गया है, ये सारी आपकी जो है मैक एड्रेस थ्रू पता चल जाएगी। और सबसे बड़ी बात सर, ये चलाना बहुत ईजी है, ईजी टेक्नोलॉजी, कोई भी इसे चला सकता है और ना ही ज़्यादा ये कॉस्टली होती है, कॉस्टली क्या आपके डिवाइसेस में होती है, ठीक है। सबसे बड़ा सब इसे चला सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी इसकी एक खासियत ये है कि इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मैक एड्रेस होता है वो क्या होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है। अगर आपका फोन चोरी पे जाता है, आपका डिवाइस कोई भी चोरी हो जाता है तो आपका जो मैक एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या है वो एक परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। इसलिए उसका दूसरा नाम मैक एड्रेस का क्या है, परमानेंट, वो सॉरी फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इतने बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे कुछ 3 एडवांटेज हो गए। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज की। देखो डिसएडवांटेज इसके मेरे ख्याल से तो होते नहीं है कोई भी, फिर भी इसका एक डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बता देता हूं। जो इसका एक डिसएडवांटेज है वो है इसका, हाँ, जो इसका एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, वो है आपका लिमिटेड स्पेस। क्या है आपका? लिमिटेड स्पेस। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। अब देखो मैक एड्रेस एक आपका एड्रेस होता है जिसमें जो स्पेस है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है, ठीक है। कोई भी एड्रेस हो, मैक एड्रेस हो या आईपी एड्रेस हो, उसका जो स्पेस है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ आपके डिसएडवांटेज और एडवांटेज। साथ ही बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषताएं। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहला जो मैंने इसका जो एडवांटेजेस है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या कह सकते हो विशेषताएं में से कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो सबसे पहले तो इसकी वही आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आती है इसकी कि जो आपका मैक एड्रेस है वो काफी ज्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका आता है इसमें, जो नेक्स्ट आता है वो आता है इसका बैकअप। आप अपने चाहे तो डिवाइस को बैकअप कर भी सकते हो इसमें। शायद मैं क्या सुना भी था मैंने कि आपका एक स्टोरेज भी इसमें होता है, लिमिटेड स्पेस होने की वजह से इसमें थोड़ा स्टोरेज थोड़ा कम होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो इसका सबसे बड़ा एक विशेषता आती है वो आती है आपकी ट्रैकिंग की। ट्रैकिंग क्या आती है? ट्रैकिंग क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, आपका जो फोन का मैक एड्रेस होता है, आप उसको सर्च करने के बाद, या अगर आपको मैक एड्रेस पता है अपने फोन का, आपको अगर मैक एड्रेस पता है तो ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाके उस मैक एड्रेस को टाइप करने के बाद आप ये पता कर सकते हो कि आपका जो डिवाइस है वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस जगह से ये अभी हटाया गया है या कहाँ पर है, अभी कितने बजे ये कहाँ पे था। ये सारी हमारी सबसे बड़ी इसकी विशेषता है ट्रैकिंग की, ठीक है। और देन बस इतनी है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये सारा इसका टॉपिक था। अब जो लास्ट इसका पोर्शन बचता है, जो इसका लास्ट पोर्शन बचता है वो आपका बचता है इसके टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस। की मैक एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, कि मैक एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला आता है, मैं लिख देता हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस। देखो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं?
3 टाइप्स के। सबसे पहला जो आता है आपका वो आता है आपका ब्रॉडकास्ट, मैक एड्रेस क्या आता है आपका। सेकंड जो आता है आपका मल्टीकास्टिंग मैक एड्रेस। जो थर्ड आपका आता है, एक सेकंड में देख लेता हूं, जो थर्ड आपका आता है वो आता है आपका यूनिकास्ट मैक एड्रेस। कौन सा आता है आपका? यूनिकास्ट मैक एड्रेस। तो ये यहाँ पे कुछ 3 टाइप्स होते हैं मैक एड्रेस की, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ मल्टीकास्टिंग। तो मैक एड्रेस आपका जो है काफी सारे आप उससे मल्टीकास्ट का वर्क कर सकते हो, बहुत सारे काम एक तरीके से कर सकते हो। इसमें क्या होता है आपका, अगर आपके पास सर्वर है, आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो ये आप क्या कर सकते हो, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे अपने वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से, यानी कि मल्टी वर्क कर सकते हो। सब काफी सारा एक ही डिवाइस से कई सारे काम कर सकते हो। या अपने कह सकते हो बैकअप अगर आपको भेजना है, आपको अगर अपना बैकअप आपस में दूसरों को शेयर भी करना है, तो आप मैक एड्रेस के थ्रू इसे कर सकते हो। देखो ये थोड़ा आईपी एड्रेस की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा होगा कौन सा, मल्टीकास्टिंग। देन आता है हमारा यूनिकास्ट ऐसा ही होता है कि जितने भी हमारे सर्वर रिस्पॉन्स होते हैं वो हमारे सर्वर रिस्पॉन्स कह सकते हो आप, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन में हमारी मदद करता है, वो हमारा करता है यूनिकास्ट मैक एड्रेस। देन आपको जो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, ये भी थोड़ा इनके टाइप जितना ही होता है, थोड़ा इससे बस अलग होता है, ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में नहीं होता, ठीक है। तो इतना ही आज का टॉपिक यहीं तक का था। आज हमने पढ़ लिया कि मैक एड्रेस होता क्या है, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। मैक एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। हमारा सबसे पहला टाइप्स क्या है, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। सेकंड है आपका मल्टीकास्टिंग। थर्ड है आपका यूनिकास्ट मैक एड्रेस, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो मैक एड्रेस मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले भी सकते हैं, कि जो हमारा आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, वो हमारा किस तरीके से काम करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब एग्जांपल में लिख देता हूँ मैक एड्रेस का दोबारा से, जैसे कि सपोज दैट 1A, ठीक है, 3B, 3A, 4C, 5F, ठीक है, 7A। तो मैंने आपको बताया कि इसमें कितने ऑक्टेट होते हैं, ऑक्टेट कितने होते हैं इसमें, ऑक्टेट हमारे होते हैं इसमें 6। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और देखो इसका ये एक फॉर्मेट हो गया। ये कितना फॉर्मेट हो गया, एक फॉर्मेट हो गया। एक फॉर्मेट इसका ये भी होता है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे सपोज दैट 1B, ठीक है, माइनस कर ऐसे ये साइन लगाने के बाद 2A, ठीक है, 3B, 4C, सॉरी ये निशान लगाया नहीं मैं, ठीक है, 5B, देन 7A। एक तो ये हो गया फॉर्मेट। और सेकंड होता है वो आपका किससे होता है, डॉट से सेपरेटेड होता है। वो भी ऐसे होता है जैसे 1A, ठीक है, 3B, ठीक है, 6A, 3A, 4B। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, ये अभी मतलब परमानेंट वो नहीं है, सबका नहीं होता है, इसे मैंने एग्जांपल लिया है। अगर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो रियल वाले होते हैं, जैसे कि कंपनी होगी सैमसंग या आईटेल या डेल, इनके मैक एड्रेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये इसका फॉर्मेट हो गया, 3 फॉर्मेट हमने पढ़े, 3 इसके फॉर्मेट के टाइप होते हैं। जो इसका ईच हर एक ऑक्टेट कितने टाइप, मतलब इसमें कितने ऑक्टेट होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट इसमें होते हैं। साथ ही साथ ये जो होते हैं ये आपके हेक्साडेसिमल नंबर्स से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी। जो इसका ईच ऑक्टेट होता है वो होता है हमारा ईच ऑक्टेट, वो हमारे कितने बिट्स का होता है, वो हमारे 8 बिट्स का होता है। जो हमारे मैक एड्रेस है उसकी फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या है फुल फॉर्म, मीडिया एक्सेस कंट्रोल हमारे किसकी फुल फॉर्म है, मैक एड्रेस की।
देन जो नेक्स्ट इसमें आता है, जो इसकी टोटल बिट्स है वो कितने हमारे 48 बिट्स। साथ ही साथ जो हमारा मैक एड्रेस होता है, जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो हमारी शुरुआत की 3 डिजिट है, जो शुरुआत की 3 डिजिट है वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर। कौन प्रोवाइड कराता है हमारे मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कराता है। अब देखो बात तो हो गई शुरुआत की 3 डिजिट की, अब लेकिन जो लास्ट की 3 डिजिट है वो किस लिए होती है, साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ मैं, एक टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, इसका नाम होता है OUI। मैंने आपको पहले बता दिया इसके फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, OUI की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अब देखो मैं यहाँ पे लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके लिख रहा हूँ जो कि सबसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ जो लास्ट की 3 डेट बची है ये हमारे किसके लिए होती है, हमारा जो डिवाइस है, जो हमारा डिवाइस है उसको यूनिक बनाने के लिए। किसके बनाने के लिए, यूनिक। अगर एक जैसा बना देंगे फिर एक फोन, सभी फोन एक जैसा बन जाएंगे, फिर फर्क क्या रह गया। वो हमारी किसके, ये जो लास्ट डिजिट है मैं किसको, हमें किसको दर्शाती है, हमारे डिवाइस को यूनिक बनाने के लिए, जो कि हमें प्रोवाइड कराता है कौन, मैन्युफैक्चरर। जब हमारा डिवाइस असेंबल होता है ये हमारा जो नंबर होता है हमें मैन्युफैक्चरर ही प्रोवाइड कराता है। आई होप देखो आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। जो लास्ट इसमें बचता है, इसमें भी एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसे हम कहते हैं NIC। NIC क्या होता है हमारा, पहले बताया था मैंने, हमारा होता है एक हार्डवेयर कंपोनेंट। क्या होता है हमारा एक हार्डवेयर कंपोनेंट। इस NIC की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कार्ड। क्या फुल फॉर्म है हमारी, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ये सबसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के लिए, कि आपसे पूछ सकता है कि OUI है उसकी फुल फॉर्म क्या है, या आपसे इसका वर्क पूछ सकता है कि आप बताओ OUI है उसका वर्क क्या है। तो सीधी सी बात है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मैक एड्रेस का शुरुआत की 3 डिजिट्स का नंबर है, जो कि हमें कौन प्रोवाइड कराता है, मैक एड्रेस प्रोवाइड कराता है। OUI की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन। साथ ही साथ जो 3 डिजिट है, लास्ट की 3 डिजिट है, वो हमारी क्या दर्शाती है, ठीक है, वो हमारी क्या दर्शाती है कि जो हमारा डिवाइस है उसको यूनिक बनाने के लिए, उसको यूनिक क्रिएट करने के लिए किसका यूज होता है, NIC टेक्नोलॉजी का, जो कि क्या है, हमारी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है कि जो NIC है हमारा वो कौन सा कंपोनेंट है, तो आप बता सकते हो हार्डवेयर कंपोनेंट है। जो इसकी NIC की फुल फॉर्म है वो हमारी क्या है, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए आपके अपने अध्ययन मंथन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो हमारी वीडियोस को मिलती है, तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।